हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और जिन जिन लोगों ने लॉटरी जीता है, उन सभी को लॉटरी कूपन जीते हैं, उन सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और इस बार दिवाली पर सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का साया था, इसलिए दिवाली एक दिन पहले ही मनाई गई। और अब देव दिवाली जो आ रही है कार्तिक पूर्णिमा पर, तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली के दिन 8 नवंबर को साल का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब एक सीध में होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है, उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण लग गया है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी की छाया क्षेत्र से गुजरता है और इस दौरान कुछ समय के लिए पृथ्वी पर गहन अंधेरा कायम हो जाता है। चंद्र ग्रहण 2022 पूर्णिमा की रात, कार्तिक पूर्णिमा की रात के दौरान लगेगा। और कहा गया है कि ये चंद्र ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है, आंखों में जलन, ये सब हो सकता है। इसलिए हमेशा फिल्टर का यूज़ करके आपको ग्रहण देखना है। 15 दिनों में दूसरा ग्रहण है जो दिखने वाला है, दृश्यमान माना गया है। और दिवाली के समय सूर्य ग्रहण का योग 27 साल के बाद बना था, लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण पर जो योग बन रहा है ये 200 साल के बाद बन रहा है। और विशेष रूप से ऐसे योग बन रहे हैं जो महाभारत काल में थे। एक पक्ष के भीतर दो ग्रहण का होना विश्व के लिए बहुत ही अशुभ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो महाभारत काल के दौरान भी 15 दिन में 2 ग्रहण लगे थे और उस समय महायुद्ध हुआ था। एक तो दशहरे पर मैंने आप सभी को बताया था कि बारिश हुई है, ये अपने आप में अशुभ संकेत होता है। और इसके बाद लगातार 2 प्रमुख त्यौहार दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन 2 ग्रहण होना किसी बड़ी विपदा का संकेत आप इसे मान सकते हैं। और ख़ास बात ऊपर से क्या है, दोनों के दोनों ग्रहण मंगलवार के दिन लग रहे हैं। तो मंगल क्या होता है, भूमि का द्योतक माना गया है। ऐसे में ये ग्रहण भूमि विस्तार या भूमि से जुड़े हुए मतभेद पैदा कर देश दुनिया में तनाव की बढ़ोतरी करते हुए युद्ध हो सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर को लेकर के लड़ाई आदि हो सकती है। और इनका मुख्य असर इन्हीं क्षेत्रों में खास तौर पर दिखेगा जिन क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखाई देगा। इस समय जो महायुद्ध हुआ था महाभारत काल में, जब ऐसे सर्कमस्टांसेस बने थे, तो उस समय लाखों लोग काल के ग्रास बने थे। और कहते हैं कि जिस वक्त कौरव और पांडवों के बीच जुआ खेला जा रहा था, उस वक्त भी चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में जिस दिन अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ का वध किया था, उस दिन भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। इसकी रोचक कथा तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इनफैक्ट उनको तो पता ही था, तो ग्रहण लगते ही ये मान लिया गया कि सूर्यास्त हो गया। तब ये सुनकर छिपा हुआ जयद्रथ बाहर निकल आया और हंसने लगा, बोलने लगा कि सूर्यास्त हो गया, अब तुम शपथ के अनुसार अग्नि समाधि ले लो अर्जुन। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपनी लीला से सूर्य को लगा हुआ ग्रहण हटाकर शंख बजाकर कहा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। और ये सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाया और जयद्रथ का वध कर दिया। तो ग्रहण की वजह से ही अर्जुन को जयद्रथ का वध करने में सफलता मिली थी, क्योंकि अर्जुन ने शपथ ले रखी थी कि यदि मैं सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि दाह कर लूंगा। और ये सुनकर ही कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया था। एक और बताती हूँ आपको, ये ग्रहण का जो श्री कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी थी पानी में डूब गई थी, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। जब श्री कृष्ण के प्रपौत्र वृजनाभ ने ये नगरी फिर से बसाई थी, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। और हजारों वर्षों के बाद एक बार फिर ये जो 15 दिन में 2 ग्रहण आ रहे हैं, वैसे ही अशुभ योग बना रहे हैं। एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण लग रहे हैं, महाग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और कार्तिक पूर्णिमा की यानी कि देव दिवाली पर 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण फिर से लग रहा है, जो कि बहुत ही नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तैयार रहना है। प्राकृतिक आपदाएं तो आ ही सकती है, मौसम में बदलाव है, भूकंप है, सुनामी है, आतंकी घटनाएं भी होने का दिखाई दे रहा है। तेज हवा के साथ आंधी तूफान आ सकता है। और जो हमारा पूरा देश है, इसमें ग्रहण लगने की वजह से तनाव का, डर का माहौल दिखाई दे सकता है।
और चंद्र ग्रहण की वजह से प्रकृति के व्यवहार में बहुत हद तक बदलाव आएगा, किसी भी प्रकार से आ सकता है। और सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु भी इसकी चपेट में आएंगे। और चंद्र ग्रहण पर चांडाल दोष भी लग रहा है, जिसकी वजह से बेबात का डर बना रहेगा पूरी जगह पर। कई जगहों पर दुर्घटनाएं बढ़ सकती है। औद्योगिक जो विकास है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, वो शायद कम हो सकती है। जो बिजनेस क्लास है उनके लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। और 200 साल के बाद ऐसी युति बना रहा है। 4 ग्रह भी इस दौरान वक्रीय हो रहे हैं। मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने आ रहे हैं। तो भारतवर्ष की कुंडली में तुला राशि, जब हम भारत की बात करें, जब हम ग्रहण में भारत में ग्रहण के असर की बात करते हैं, तो भारतवर्ष की कुंडली में तुला राशि पर सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति बन रही है। इसके साथ ही शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में बैठ रहे हैं, मिथुन राशि में नवम भाव पर, और मंगल की युति विनाशकारी योग बना रही है। तो ये पूरे विश्व पटल के लिए अच्छा योग नहीं है। और शनि और मंगल इतना ज़्यादा आमने सामने हो रहे हैं तो षडाष्टक योग बन रहे हैं। नीच, राज, भंग और प्रीति योग भी बन रहे हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। भरणी नक्षत्र है। ऐसे में मेष राशि वालों को भी सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ राशियों पर चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ राशियां, विशेष 4 राशियां हैं जिन पर चंद्र ग्रहण का पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि ग्रहण की शुरुआत कब हो रही है। तो 2:41 से दोपहर में हो जा रही है। और चंद्र ग्रहण का मोक्ष शाम को 7:26 पर होने वाला है। लेकिन क्योंकि दिन रहेगा भारत में, तो भारत में चंद्र ग्रहण चंद्र उदय के साथ शाम को 5:35 से ही देखा जा सकेगा। और इसका जो मध्य काल होगा वो 6:19 पर, और मोक्ष होगा शाम को 7:26 पर। और पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो सूतक इसका 9 घंटे पहले लग जाएगा। सुबह 9:21 पर आपका सूतक प्रभावी हो जाएगा। और आपके टाइम जोन पर निर्भर करता है, आप जिस देश में रहते हैं या जिस खंड में रहते हैं, वहाँ के हिसाब से आप देख लीजिए आपके टाइम जोन पर किस वक्त चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण जब देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण और उत्तर अमेरिका, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में, उत्तर पूर्वी यूरोप में दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन में दिखाई देगा, यानी कि प्रशांत महासागर में, अटलांटिक ओशन में दिखाई देगा, इंडियन ओशन में दिखाई देगा, यानी कि हिंद महासागर के अधिकांश भागों में दिखाई देगा। और इसका असर केवल भारत पर ही नहीं, पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा ये? विशेष रूप से कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी, इन पर पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा। बाकी श्रीनगर, बैंगलोर, दिल्ली आदि में जो भी पट्टी है ये पूरी, इसमें आपको आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, पर दिखाई अवश्य देगा। दोस्तों, मानवता के समक्ष घोर संकट का समय है और इसका प्रभाव अगले 7 से 9 महीने तक रहने वाला है सभी राशियों पर। और ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ आए, इसकी वजह से कहीं कहीं भूखमरी भी हो सकती है। लोगों में कलेश, तनाव ये बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महाविनाश अगर देखा जाए तो महाविनाश की ओर एक कदम है। अनिष्ट टालने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि डरने से नहीं होगा। अनिष्ट टालने के लिए हमारे वेदों में बहुत सारे इसीलिए स्नान, दान, मंत्रों के उच्चारण बताए गए हैं। तो आगे मैं बताऊंगी आपको अपनी राशि के अनुसार क्या क्या करने चाहिए, ताकि चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण पिछला गया है उसमें तो मैंने मंत्रों के उपाय बताए थे, गायत्री का जप विशेष रूप से। साथ ही साथ सभी जातकों को चंद्र ग्रहण को शुभ बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए थोड़ी सी कोशिशें करनी चाहिए। जैसे कि मेष राशि वाले हैं तो ये जो आखिरी साल का चंद्र ग्रहण है ये आपकी राशि में लग रहा है, तो ये आपके लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव ले आ सकता है, कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है, कष्टकारी हो सकता है, धन हानि कर सकता है, स्वास्थ्य समस्याएं आपको दे सकता है। और अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रहण के दिन विशेष रूप से आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं और इस दिन आपको चावल का दान करना है। कम से कम आप 1.25 किलो चावल का दान इस दिन किसी गरीब को करें, यह आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर के आया है ये ग्रहण। और एक तरफ जहां धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, वहीं शिक्षा से रिलेटेड जो लोग हैं,
शिक्षा एजुकेशन से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं या स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए नकारात्मक प्रभाव सामने आ सकते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों ने कंपटीशन आदि में हिस्सा लिया है, वृषभ राशि के लोग, हो सकता है आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है तो और वैवाहिक अशांति भी मच सकती है, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा लग रहा है, मेंटली अपसेट लग रहा है, तो आप लोगों से अच्छे से पेश आएँ। और चंद्र ग्रहण जब समाप्त होगा इसके बाद थोड़ा सा दूध और दही का आपको दान करना चाहिए। किसी गरीब को खिला सकते हैं आप, किसी को भी मंदिर में दान कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। स्नान करके दान करना है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, आपके ऊपर असर डालेगा, थोड़ी आपको फिनेंशियल समस्याएं ला सकता है। आपको किसी भी जोखिम या समस्या के बचाव के लिए थोड़ा स्टबर्न रहना पड़ेगा, तैयार रहें कि हो सकता है, और सेफली काम करें तो हो सकता है नहीं भी होगा। अगर आप सेफ रहेंगे तो इस दौरान आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति खर्चों की वजह से आ सकती है, तो खर्चे अभी से नियंत्रण कीजिए। और बुरे प्रभावों से मुक्ति के लिए ग्रहण के बाद स्नान करके गाय को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए। आगे मैं मंत्रों के जब भी बताऊंगी, जो आपको अनुकूल लगे मंत्र वो भी आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि वाले। कॉमन उपाय लास्ट में बताने वाली हूँ मैं। तो कर्क राशि वालों को क्या करना है, परेशानी भरा समय है आपके लिए भी। नौकरी में विशेष रूप से जो लोग जॉब में हैं उनको समस्याएं हो सकती है, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, और आपका अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ती चली जाएगी। आपके पेट आपको परेशान कर सकता है, आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, एक तो ग्रहण के बाद स्नान करके थोड़े से गरीब को, किसी भी गरीब को कुछ भी दान कीजिए। विशेष रूप से थोड़े पैसे का दान कीजिए। और शिव जी के जप, ओम नमः शिवाय का कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए इस दौरान, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। पांचवी राशि है सिंह राशि। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा समय आ रहा है, विशेष रूप से पर्सनल फ्रंट पे, जैसे कि आपकी वैवाहिक जीवन जो है, प्रेम संबंध है, ये मजबूत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी किसी जगह शादी की बात चल रही तो शादी हो सकती है आपकी जल्दी। व्यापार में समृद्धि की उम्मीद आप कर सकते हैं, और अधिक और इससे भी अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे में और की चाह होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेहूं का दान इस दिन करना है। और चाहे तो आप शक्कर का दान स्नान के बाद कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। छठी राशि कन्या राशि। आपको पूरे 15 दिन आपको ध्यान रखना है। अगले 15 दिन बिल्कुल सावधान रहें, डरना नहीं है। मेन रूप से अनावश्यक खर्चों से दूर रहें। आर्थिक नुकसान के योग बन रहे हैं, और वैसे देखा जाए तो सिर्फ नुकसान नहीं, मिले जुले प्रभाव पड़ेंगे आपको। जिन लोगों की जॉब्स है उनको प्रमोशंस मिल सकती है, लेकिन जहां दूसरी तरफ परिवार की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। आप चाहें तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे आपके कॉन्ट्राडिक्टरी आपके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इस ग्रहण के। तो आप चाहें तो इस दौरान नया घर भी खरीद सकते हैं, और हो सकता है आपको आध्यात्मिक शांति भी इस दौरान मिलेगी। भगवान विष्णु के नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, और चावल का दान कीजिए, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं हम सातवीं राशि तुला राशि की। आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं, पैसा सोच समझकर खर्च कीजिए, बड़ा नुकसान नहीं तो हो सकता है। करियर के मोर्चे पर भी उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। आपके लिए बेस्ट है कि आप चंद्र ग्रहण के दौरान शिव जी के नामों का जप करें। शिव सहस्त्र नाम का आप जप कर सकते हैं। बाकी आप जो भी देवी देवता को मानते हैं आप उनका जप करें, अपने इष्ट के नामों का जप करें, अपने गुरु के नामों का जप करें, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। और चांदी का दान, अगर गुरु को आप चांदी का दान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, चाहे एक पायल ही हो, एक कान की हो, एक रिंग हो चांदी की, एक छोटा सा ही टुकड़ा हो, ये अपने गुरु को आप दान करते हैं तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि, 8वीं राशि है, और आपको ग्रहण के दौरान संभल कर रहने की ज़रूरत है। पैसे से जुड़ा कोई भी काम करते हैं तो बहुत सोच विचार करके करिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोच लीजिए, क्योंकि आर्थिक नुकसान के योग बन रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, वैवाहिक हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक हो, ये तीनों फ्रंट आपके लिए थोड़ी परेशानी ला रहे, एक्सेप्ट फॉर संतान के साइड से। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, या संतान की ओर से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बाकी जो भी आपकी वैवाहिक समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, आर्थिक समस्या है, इनके लिए आपके लिए विशेष रूप से हनुमान बाहु का पाठ आपको ग्रहण के दौरान करना चाहिए।
और ग्रहण के बाद स्नान करके आप मिठाई का दान कीजिए, ये बहुत अच्छा है। अगले 6 महीने तक लगातार आप हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, देखिए आपकी सारी कठिनाइयाँ कम हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम 9वीं राशि धनु राशि। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से धनु राशि वालों को वैसे तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी कठिनाइयां हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अपने जो सीनियर्स हैं इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। अपने कोलीग्स के साथ आपको संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए। ग्रहण के बाद अपनी जो उग्र आपका जो स्वभाव आता है, आवेग आता है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके इस नेचर का वो फ़ायदा उठा सकते हैं गलत। आपकी आर्थिक स्थिति की जब हम बात करें तो अच्छा रहने वाला है। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और धन की सेविंग्स, पैसों की सेविंग्स करने में आप अवश्य कामयाब होंगे। विशेष रूप से आपको किसी पुरोहित आदि को आपको थोड़ा सा अन्न या पैसा दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो भी गुरु समान व्यक्ति है उनको आपको कुछ दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी कि मकर राशि वालों की। तो ग्रहण के प्रभाव से मकर राशि वालों पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। देखा जाए तो मिक्स्ड मिला जुला रह सकता है, पर विशेष रूप से मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलने के योग बन रहे हैं। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आपका जो घरेलू माहौल है वो भी आपके मन के अनुकूल रहने वाला है। लाभ आपके रास्ते में है। कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। आपको ये बदलाव एक्सेप्ट करना चाहिए, यह आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित होगा और इस दौरान इनकम बढ़ने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए क्या करना है, कार्तिक पूर्णिमा की रात है, चंद्र ग्रहण के बाद आपको काले तिलों का या सफ़ेद तिलों का भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं, पर दान अवश्य करें। और गौ माता को आप कोई भी सफ़ेद चावल भिगो करके या कोई भी चीज़ आपको खिलाना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले 11वीं राशि है और शुभ संकेत मिल रहे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि दिखाई दे रही है। कोई नई जिम्मेदारी आपको भी मिल सकती है। परिवार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं या शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे तो आपके जीवन साथी की तलाश पूर्ण होने वाली है। और उधार के संबंध में वित्तीय समस्याओं यानी आपको किसी को एक पैसा भी देना नहीं है उधार, नहीं तो ये पैसा लौट के नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण का बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन करियर में बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, लेकिन फाइनली अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पद उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा दिखाई दे रहा है। क्या करना है आपको, ग्रहण के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। सुन सकते हैं आप विष्णु सहस्त्र नाम, और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कीजिए। ग्रहण के बाद पशु पक्षियों को पानी और दाना अवश्य डालना चाहिए। जो मीन राशि वाले हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि के जातकों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। विशेष रूप से हेल्थ के प्रति सचेत रहें, उचित खान पान करें, अपनी आदतों पर ध्यान रखें और धन हानि से बचने के लिए पैसे सोच समझ करके खर्च करें, सेविंग्स करें। अनाप शनाप पैसे इधर उधर नहीं उड़ाना है। अगर कोई भूमि का सौदा कर रहे थे तो बिल्कुल कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। और अतिरिक्त लाभ आप पाना चाहते हैं, इस ग्रहण के पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो बेसन का दान आपको ग्रहण के बाद करना चाहिए। क्या करेंगे, ग्रहण के बाद स्नान कर लीजिए, अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए और इसके बाद बेसन की पकौड़ियाँ आदि बना करके आप लोगों को खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर चींटियों को आटा खिलाइए, ये भी सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों चंद्र ग्रहण ये 4 राशि मेष, वृषभ, कन्या और मकर के लिए साल का आखिरी ग्रहण बहुत अच्छे योग नहीं लेकर के आ रहा है। जो मेनली है मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। बाकी के 4 राशियों के लिए ग्रहण मध्यम फल प्रभाव देने वाला है। और चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों की सिद्धि की जाती है। हमेशा बताती हूँ जो साधकों के लिए है ये बहुत ही अनुकूल समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है। तो ग्रहण काल में मंत्र जपने के लिए माला की आवश्यकता नहीं होती है। अपने समय के अनुसार मंत्र जप कीजिए, सिद्ध कीजिए। सबसे ज़्यादा विशेष रूप से चंद्र ग्रहण का मंत्र होता है चंद्र गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। क्या बोलेंगे, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात। ये नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या कर्पूर गौरम करुणावतारम ये आप कर सकते हैं। शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। जो लोग भी शत्रु नाश के लिए करना चाहते हैं वो इस दौरान बगलामुखी माँ के मंत्र का जप करें। ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्य सर्वदुष्टानाम
वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम नमः। आप हवन भी कर सकते हैं इस दौरान, तो स्वाहा लगा करके हवन कीजिए। जो लोग भी वाक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ओम लिम दुंग दुर्गाय नमः इसका जप करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम ओम स्वाहा इस मंत्र का जप करें। नौकरी हो, व्यापार हो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति, धन में वृद्धि हेतु ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। विशेष रूप से जिनके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, कोई भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं, पीली कौड़ियाँ या फिर गोमती चक्र, कस्तूरी आदि है, उन सभी को सिद्ध की हुई चीज़ों के सामने बैठ करके इस दौरान मंत्रों के जप करने चाहिए। और मंत्र जप करने के पहले एक खुशबूदार अगरबत्ती प्रज्वलित कर लीजिए। इससे आपका मन एकाग्र होकर जप में मन लगता है, ध्यान नहीं भटकता। चंद्र ग्रहण का दान क्या क्या बताया गया? चावल का दान, दूध का दान, शक्कर का दान और चांदी का दान। ये दान करने से चंद्र ग्रहण के दौरान और उसके बाद मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, सुख शांति आपके घर पे आती है, कलेश मिटता है और यश बल और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। और दोस्तों ये जो है आपको ध्यान रखना है, ग्रहण पूर्ण होने के बाद आपको एक काम और करना है, स्नान तो करेंगे, स्नान करने के पहले जो सूतक काल में आपको पर्दा लगा देना चाहिए। जैसे 9:21 पर सूतक काल लग रहा है तो उस दौरान आपको पहले ही अपने घर के मंदिर का पट लगा देना चाहिए। इसके बाद रसोई आदि नहीं बनानी है आपको, और सभी जो तैयार भोजन है सब में कुशा घास या तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो ये तुलसी पत्र और कुशा घास को उठाकर सभी को विसर्जित कर देना चाहिए। और इसके बाद ही आप स्नान करके दान आदि करें। अपने पूजा स्थल को स्नान करने के बाद आपको पूजा स्थल को साफ करके दिया बत्ती अपने इष्ट का ध्यान जरूर करना चाहिए। और चंद्रमा के शुद्ध प्रतिबिंब को देख के, कार्तिक पूर्णिमा का चांद है तो उसके शुद्ध प्रतिबिंब को अवश्य देखें और उसको अर्घ अवश्य देना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास एक दीपक सभी को जलाना है और गौ माता अगर मिले तो उनको रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। और हो सके तो किसी गरीब को इसके बाद दान अवश्य करें। ठंड का मौसम है, हो सके तो एक कंबल का दान करें। दोस्तों भारत में बहुत ही खूबसूरत ग्रहण लगने वाला है। देखा जाए तो अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को इसके बाद लगेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का एक भौगोलिक घटना भी है, तो पूर्ण आनंद उठाइए, सावधानी पूर्वक देखिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, ग्रहण नहीं देखना चाहिए। आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगी गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी है। और अक्टूबर 2023 में एक आंशिक चंद्र ग्रहण जरूर होगा, लेकिन इसके बाद जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो 7 सितंबर 2025 को ही लगेगा। तो आप भी जरूर दोस्तों छोटे छोटे उपाय बताए हैं, मंत्रों के जप बताए हैं, कुछ करें ना करें इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ओम चंद्रमसे नमः या ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, महाकाल का जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। बोलिए भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, महाकाल की जय। महाकाल आप सभी के कष्ट हरे।